जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी चैनल एबीडी एग्जाम पर। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे एचडीआर द बुक की बात कर रहे थे, जिसको हम पूरी बुक को ट्रिक से पढ़ रहे हैं। भाई साहब, एचडीआर द मैथ को हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पहला चैप्टर हम लोगों ने परसेंटेज को पूरा ट्रिक से पढ़ लिया है। जिसने भी नहीं देखा है वह जाकर देख लें। और दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है अनुपात एवं समानुपात, जिसमें कि आज जो है 5वां भाग है इसका। और जिस भाई ने भी ये नहीं देखा है शुरू से तो देख लेना, बातें तभी समझ में आएंगी। अब हमारा 5वें भाग से किस तरह से बातें कही जाएंगी वह हम अच्छे से देखेंगे, बहुत ही प्यारी तरीके से। ट्रिक्स किस प्रकार हम लोग को यूज़ करनी है, हम लोगों ने चौथे पार्ट तक हमने इसमें 74 सवाल तक कर लिए थे। अब नंबर आएगा 75वें सवाल का। किसका? 75वें सवाल का नंबर आएगा। आगे 75वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, अच्छे से देखेंगे। मैं किताब हाथ में ले लेता हूँ। 75वां सवाल है 300 की राशि पी क्यू और आर में बांटी जा रही है। देखो भाई साहब, 300 की राशि एक बार फिर से कह रहा हूँ मैं, पिछली वीडियोस जिसने नहीं देखी हैं देख लेना, ठीक है, क्योंकि यह सवाल तभी समझ में आने हैं, तभी मज़ा आने वाला है, ठीक है। 300 की राशि पी क्यू आर में बांटी जा रही है। क्यू को पी से 30 अधिक मिलते हैं। देखो भाई सब, कितने राशि कितने में बांटी जा रही है? पी क्यू आर में बांटी जा रही है। 3 सदस्य हैं पी क्यू आर, जिसमें कि 300 राशि बांटी जा रही है। अब कह रहे हैं कि पी से 30 अधिक मिल रहे हैं क्यू को। बात समझ में कि चलना, अधिक मिलते हैं। और आर को क्यू से 60 अधिक मिलते हैं। आर को क्यू से 60 अधिक मिलते हैं। भाई साहब एक बात बताओ, पी को कितने मिल रहे हैं? हमें पता ही नहीं कितने मिल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं भाई साहब एक्स मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर 100 मान के भी कर सकते हैं आप, पर मैं जो बताऊंगा तरीका वही बताऊंगा ट्रिक्स में, जो हम लोग को कम टाइम में हो जाए। भाई साहब कम टाइम में, ठीक है ना। तो कम टाइम में इस तरह से हम करेंगे, इसको एक्स मान के कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। 100 मान के करेंगे, पॉइंटों में वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है ना इसमें। अब एक बात बताओ, इसमें जो है ना हम लोग x मान रहे हैं इसको, और x को भाई साहब x से यानी कि p से इसको कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 30 अधिक मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। पर सवाल में भी कह रहा है कि r को इससे क्या q से, r को q से 60 अधिक मिलते हैं। भाई साहब r को q से 60 अधिक मिल रहे हैं, तो भाई साहब x तो था ही, 60 अधिक और मिल रहे हैं, तो कितने मिल रहे होंगे भाई साहब? 90। यानी कि ये राशि तो थी ही, उसमें ये राशि तो थी ही, और ये यानी कि 60 और अधिक मिल रहे हैं, तो भाई साहब इतने और मिल रहे होंगे, यानी कि 7 जुड़ जाएंगे इसमें। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। आगे जो बात कही जा रही है हमसे कही जा रही है उनकी तीनों के हिस्से का अनुपात बताना है। देखो पहला सवाल मैं थोड़ा स्लो में कराता हूँ, आप पिछली वीडियोस में भी देख लेना। आगे जैसे यह समझ में आ जाएगा, बड़ी प्यारी तरीके से हम तेज से स्पीड से करेंगे, ठीक है। अब हमसे भाई साहब कह रही है कि तीनों की राशि पहले बता दो कितनी है। इन तीनों की राशि 300 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 300। पर यहाँ पर कितनी आ रही है ये देख लेते हैं। 1x 2x 3x। भाई साहब सबको जोड़ा 3x आया, और इसको जोड़ा कितना आया भाई साहब? 120 आया। बात समझ में आ रही है? 120 आया, ठीक है। पर ये कितने के बराबर है? 300 के बराबर। हमसे सवाल में कहा गया है कि इन तीनों की राशि कितनी है? 300। तो भाई साहब ये देख लेंगे कितने गुना है। मैंने कहा कि यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा? 40। बात को समझ लेना, यहाँ से 3 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से 40 बचेगा, और 3 कॉमन लेकर मैं यहाँ पे भाग दे दूंगा, तो कितना भाग जाएगा भाई साहब? 100 बार जाएगा। बात समझ लेना। तो यहाँ पर कितना बचा था? x + 40 बचा था, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 40 में इधर माइनस कर दूंगा, इधर माइनस कर दूंगा, कितने बचेंगे? 60। मुझे x का मान यानी कि पता चल जाएगा। जो x था मेरा कितना था? p था। बात समझ में आ रही है? देखो भाई साहब p था, तो p का मुझको अनुपात निकालना है, इनका p का और q का और r का, यही तो पूछा है हमसे। तो p का अनुपात कितना है भाई साहब? 60। q का भी निकाल दो, 60 इसमें जोड़ दो भाई साहब 30 में, अच्छे से जानते होंगे है ना, 90 हो जाएगा। 60 इसमें जोड़ दो भाई साहब 90 में, 60 को 90 में जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 150। इनका रेशियो निकाल दीजिए, 0 0 0 भाग से दे दीजिए। अगर भाग जा रहे हैं 3 से काट दो, और 3 ये दोनों 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो भाई साहब इनका रेशियो कितना आ गया? 2:3:5। इसका रेशियो आ गया है 2:3:5, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। देखो भैया बड़ी प्यारी तरीके से हमने इस सवाल को किया है। आगे सवाल किस तरह से पूछता है हमसे बातें, तो वह तेज़ी से हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। बातें अगर समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक शेयर, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, क्योंकि इस चैनल पर
जल्द से जल्द लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल हम चैनल को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है, और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। क्योंकि भाई साहब मैं बताने वाला हूँ रीजनिंग में भी हम ऐसी ट्रिक लेकर के आ रहे हैं जो आप बाकी में अपने इस यूट्यूब से भी शायद बहुत कम पढ़ी होंगी, है ना। मुझे पता है कि यूट्यूब से पढ़ ली होंगी पर शायद ऐसी बहुत कम पढ़ी हो, ठीक है। 76वां सवाल, 76वां सवाल हमसे क्या कह रहे हैं, 76वां सवाल को समझ के चलेंगे। कह रहे हैं कि 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा भाग, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का एक एक यानी कि 1/5वां भाग हो। भाई साहब एक बात बताओ, कितने भाग हैं इसमें? 1 है, 2 है और 3 भाग हैं। बात समझ लेना। कह रहा है कि पहले भाग का 1/3, कह रहा है पहले भाग का आधा, पहले भाग का आधा, आधा कितना होगा भाई साहब? 1/2 का मतलब गुना लगा दूंगा। देखो भाई साहब इस तरह से बात होगी, मैंने इसको डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि इस तरह से बात थी, ठीक है। अब कह रहा है दूसरे भाग का 1/3, ठीक है, तीसरे भाग का 5वां भाग। बात समझ में आ रही है? कह रहा है कि सारे के सारे बराबर हैं, सारे के सारे बराबर हैं। मैंने पहले पार्ट में बताया था कि इस तरह से कोई भी सवाल आ जाए, अगर एक ऊपर आ जाए सभी के, तो सी के गुना में यानी कि सी के भाग में जो भी होगा वही उसका मान होगा, बी के अपॉन में जो भी होगा वही उसका मान होगा, है ना। तो ए बी सी के मान निकाल लो भाई साहब। हमें ए बी सी के मान यहाँ से मालूम पड़ जाएंगे। ए का मान 2 है और बी का मान 3 है और सी का मान 5 है। सी का मान कितना है? 5 है, ठीक है। ये तीनों है कितने भाई साहब? ये तीनों हैं कितने? 2 और 3 5 और 5 कितने हैं भाई साहब? 10 है। पर हमसे सवाल में ये 10 नहीं कह रहा है, सवाल में हमसे कह रहा है ये 990 है। सुन लेना, कितने हैं? 990 है। ये कितने गुना है भाई साहब? ये है भाई साहब आपका 99 गुना। बात सुन में आ रही है? 99 गुना। अब एक बात बताओ, 99 को इनके सबके रेशियो बताने हैं ना, सबके, हाँ सबको बराबर बराबर बढ़ गया है तो सबके रेशियो बता दीजिए भाई साहब। 99 की 2 से गुणा कर दो, ए का रेशियो निकल जाएगा। ए कितना आ जाएगा भाई साहब? 99 दूनी कितना होता है? 9 दूना 18, हासिल लगा 1, 9 दूना 18 और 1 19, ठीक है। बी बता दीजिए, बी बता दीजिए। ए तो आ गया, बी भी बता दो। 99 तिया कितने होते हैं? 3 नम 27, हासिल लगा 2 और 3 नम 27, 27 और 2 29, ठीक है। 5 नम 45, हासिल लगा 4, 5 नम 45 और 4 49, ठीक है। तो भाई साहब ए बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं भाई साहब, ये बहुत ही प्यारे सवाल हैं, बहुत ही हल्के सवाल हैं, ये बच्चे वाले सवाल हैं। बातें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। किस तरह से ट्रिक यूज़ हो रही है इसमें अच्छे से देख के चलेंगे, ठीक है। आगे आगे सवाल है 77वां सवाल हमसे क्या कहता है? अच्छे से समझ के चलेंगे। 77वां सवाल कह रहे हैं 450 को ए बी सी में बांट दो। भाई से इस टाइप के सवाल बहुत सारे कर लिए हैं, बहुत तेज़ी से कर लेंगे, बहुत तेज़ी से। ए बी कितना है भाई साहब? 2:3। बी सी कितना है भाई साहब? 6:5, ठीक है। कह रहा है कि ए बी सी का मान निकाल दो और भी सब चारों दे रखे हैं, इनको ए बी सी का मान निकाल लो भाई साहब पहले जल्दी से। ए बी और सी का मान निकालिए ज़रा। मैंने क्या बताया था? इसकी और इसकी गुना कर देंगे, ए आ जाएगा, 2 छिक्के कितना होते हैं? 12। इसकी और इसकी गुना कर देंगे, 3 छंग 18 होते हैं। और इसकी और इसकी गुना कर देंगे भाई साहब, ठीक है ना। इसकी और इसकी 3 पंजे कितना होता है? 15, ठीक है। या तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है बहुत ही प्यारा, आप अच्छे से जानते होंगे उसे तो, खैर ठीक है। क्या? एक बार और सुन लो, देखो एक बार और सुन लो। इस तरह से नहीं करोगे डायरेक्टली तो इस तरह से कर लेना कि भाई साहब इसको, ये बी है और ये बी है, दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो किससे गुना करूंगा? 2 से गुना करूंगा, तो इसमें भी मुझे 2 से गुना करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये कितना हो गया? 5। उससे भी आंसर हो जाता, उसको भाग देना पड़ता, बात समझ में आ रही है? उसको सफिशिएंट वैल्यू से भाग देना पड़ता और इससे बहुत ही प्यारी तरीके से हमने बहुत ही तेज़ी से निकाल दिया, है ना। देखो इससे भी कर सकते हो और आप वो तरीका भी बहुत ही अच्छा है, डायरेक्टली हम लोगों से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो समझ में आ जाए आपको वही बेहतर है। तो भाई साहब ए बी सी का मान हमारा ये आया है, पर ये कह रहा है कि ए बी सी कितने हैं?
ABC 4 और 6 10 और 10 और 5 15 हैं। पर हमारे सवाल में क्या कह रहा है हमसे कि ये 15 नहीं है, कितने हैं, 450 हैं। ये कितने गुना है, 15 तिया 45 यानी कि 300 गुना है। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, हमसे सिर्फ और सिर्फ सी का हिस्सा पूछा है। सी का हिस्सा कितना है, 5। सी का हिस्सा कितना है, 5। कितना गुना होना चाहिए, 30 गुना। 5 तिया कितना होता है, 150। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 150। बात समझ में आ गई होगी। सी का हिस्सा कितना आ गया है, 150। 150 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे आगे जो सवाल है देखो तेजी से करेंगे हम लोग, आपका बिल्कुल भी टाइम खर्च नहीं यानी कि ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं, और जितनी जल्दी हो सकेगा इस बुक को जल्दी से जल्दी पूरी में ट्रिक लगा के हम इसमें जो है ना अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। 78वां सवाल, मैं एक बार फिर से कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में बातें आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। 78वां सवाल है, 1200 की राशि ABC में, भाई साहब ABC में बांटी जा रही है। ABC का अनुपात हम लोग को पहले ही दे रखा है, ठीक है। इसको तो बहुत ही एकदम से देख के ही सवाल को लगा देंगे, अब 5 सेकंड भी नहीं लगने वाले हैं, ठीक है ना, 5 सेकंड भी। ABC का अनुपात दे रखा है, C तथा B के हिस्सों का अंतर पूछा है। सवाल को पूरा पढ़ लेना, C तथा B के हिस्से का अंतर, ठीक है ना। पहले इनके हिस्से निकाल लो कितने हैं भाई सब, 13 और 7 20 और 5 25 है सब, पर हमसे कह रहा है 25 नहीं है भाई, कितना है, 1200 है। 25 चौका 100 और 20 बचा, 25 अट्ठे 200, ठीक है ना, 48। तो भाई सब ए का और सी की तो पूछा है ना अंतर, नहीं सी का और बी का पूछा है, सी का और बी का अंतर पूछा है। तो सी का और बी का अंतर बता दो भाई साहब, इसकी गुना इससे कर दो फटाफट, 7 की गुना 48 से और 13 की गुना किससे, 48 से, ठीक है। तो इनको जो है ना घटा देना फिर आंसर आ जाएगा, है ना। कि कर लेते हैं, 7 अट्ठे 56 हासिल 5, 7 चौक 28, सॉरी 7 चौक 28 और 5 28 और 5 होते हैं आपके 33, ठीक। 8 13 अट्ठे 104 हासिल 10, 13 चौक 52 और 10 62। तो भाई सब घटा दो, जो सी बड़ी हो उसमें से घटा दो, ठीक है ना। गलती हो गई ना, 13 अट्ठे 104 हासिल 10, 13 चौका 52 और 10 52 10 होते हैं भाई साहब आपके 62, ठीक है। जो सी बड़ी हो उसको जो है घटा दो भाई साहब, इसमें से इसको घटा दो। 14 में से 6 निकालेंगे। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, मेरी गुना और जो है ना भाग थोड़ी सी स्लो है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो भाई साहब आप इसको 5 सेकंड में लगाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये मत समझना कि मैं हल्की कर रहा हूँ तो ये मैं कर रहा हूँ, आप अपने आप को जानते होंगे, पर मैं आपको ये तरीका जो बता रहा हूँ आपने दोबारा से अगर कर लिया ना तो रियल में आप 5 सेकंड में इसको लगा दोगे भाई साहब, ठीक है ना। 14 में से 6 निकाल दूंगा तो भाई साहब 8 बज जाएंगे, और यहाँ से 11 में से 3 निकाल दूंगा 9 बज जाएंगे, और 5 में से 3 निकाल दूंगा 2 बज जाएंगे। इसका आंसर 288 आएगा, इसका आंसर 288 आएगा। 11 में से 3 निकालूंगा तो 8 ही बचेंगे, ठीक है ना। 288 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। आगे जो सवाल है हमसे क्या कह रहा है भाई सब, देख लो अच्छे से। आगे जो सवाल है, सवाल नंबर 79। सवाल नंबर 79 हमसे क्या कहता है, ABC 3 बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात नीचे दिया गया है। कह रहे भाई सब ए और बी का अनुपात कितना दिया गया है, ए का और बी का अनुपात 5:3 दिया गया है, और बी और सी का अनुपात दिया गया है कितना, 4:5, ठीक। आगे उन सब ने कुल 564 रन बनाए हैं, बी द्वारा बनाए गए रन का हिस्सा। भाई साहब तीनों के अगर हिस्सा मुझे मालूम पड़ जाए तो सी का भी मैं बता दूंगा प्यार से।
तो ए बी सी मुझे पता लगा लीजिए। मैंने कैसे कहा था, या तो इसकी गुना कर दो, बी की इसमें बी निकालना है इसकी इससे कर दो, और सी निकालना है इसकी इससे कर दो। या फिर आप ऐसा कर लो, इसको बनाने के लिए, पूरा बनाने के लिए, बराबर बनाने के लिए ऐसे कर दो भाई साहब। मैं जो बता रहा हूँ आपको, इससे इसकी गणना कर दो, 5 चौक 20 यानी कि ए निकल जाएगा, और 3 चौक 12 बी निकल जाएगा, और 5 तिये 15 सी भी निकल जाएगा। भाग नहीं जा रहा है भाई साहब, इनका जो है ना बता दो कितने हो गए ये। तो ये हो गए आपके 15 और 12 27, और 20 कितने हो गए 47। ठीक है, 15 और 12 27, और 20 47। अब हमसे ये कह रहा है कि तीनों कितने हैं, ये तीनों हैं हमारे 564। 564 बात समझ में आ रही है। ये तीनों 47 है, पर 47 नहीं है, कितने हैं 564। भाई सब 47 कितने कितने भाग दे दो, एक के बराबर निकाल दो, है ना, कितने गुना है 47 ही कम 47। बचेंगे आपके 9, तो यहाँ से 6 और 3 9 बचेंगे, 9 9 तो हो जाएगा भाई साहब 54। तो 47 दूना कितना होता है 54। बात समझ में आ गई होगी। 47 दूना कितना होता है 54। तो ये कितना गुना आया 12 गुना। तो 12 गुना हमसे किसका हिस्सा पूछा है, हमसे सिर्फ जो पूछा है ना, वो सिर्फ v का हिस्सा पूछा है। तो v कितना है हमारा 12। तो 12 और 12 कितना होता है भाई साहब, 12 बारियम 144 होता है ना। तो v का हिस्सा कितना हो जाएगा 144। 144 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल किस तरह से पूछता है, बातें देख लेते हैं। बातें अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आगे है 80 सवाल। 80 सवाल बड़ी प्यार से देखेंगे हम, 80 सवाल। ठीक है ना, देखो सबसे बड़ी बात है हम लोगों को कम से कम टाइम में सवाल करना, एग्जाम में बस यही चाहिए होता है हम लोग को। ठीक है ना। हाँ, आगे एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों में ए बी सी और डी में भाई सब अंतरित करने हैं या ना बांटने हैं। कितने कितने अनुपात में, 1:4 अनुपात 1:3 है, 1:4 है, और 1/5 है, और 1/6 है। ठीक है, देखो बोलने में अगर थोड़ी सी गलती हो जाए उसको मत लेना, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ सवाल देख रहा है, आपके पास बुक भी होगी उसको देख लेना। ठीक है ना, लिख तो सही रहा हूँ, बस बोलने में थोड़ी सी अगर गलती कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे भाई साहब हमसे ए बी सी का अनुपात अगर हम निकाल देंगे ना तो बड़ी प्यार से हम लोगों को आंसर पता चल जाएगा। ए बी सी का अनुपात मैंने बताया था, निकालना किस तरह से बता दें। अगर इस तरह से कोई भी वैल्यू दे रखी हो, अब इनके गुना में तो है नहीं, है अलग अलग दे रखी हैं, तो मैंने क्या बताया था, इनका सबका एलसीएम ले लो। इनका सबका एलसीएम कितना होगा भाई साहब, सबसे बड़ी संख्या देख लो कौन सी है इसमें, 6 को यानी कि जो सबसे भाग चली जाए वही हमारा एलसीएम होता है। तो 6 दूना 12, 12 के सबसे भाग जा रहा है, 6 तिया 18, 18 के भाग जा रहा है, 6 चौक 24, 24 के भाग जा रहा है, 6 पंजे 30, 30 के भाग जा रहा है, तो नहीं जा रहा तो भाई साहब कहीं ना कहीं 60 जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है। देखो एलसीएम आप अच्छे से लेना जानते होंगे, तो इसका एलसीएम भाई साहब 60 हैगा, 60 सबसे भाग चला जाएगा, इतना पता है। ठीक है ना, 60 सबसे भाग चला जाएगा, तो 60 जो है ना हम लोग ऐसी वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, अब अगले सवाल में क्या कह रहे हैं हमसे, सवाल में कह रहे हैं कि उनके पास न्यूनतम पेनों की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई साहब, 3 दूना 6, कितनी भाई साहब 20। ठीक है, 4 एकम 4, 15 बार कट गया, 4 पंजे 20। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 12 बार कट गया, 6 धाई 60। भाई साहब न्यूनतम संख्या कितनी आ गई, 20 और 10 30, 30 और ये कितने हो गए 15, 45, 45 और 12 57। भाई साहब कितने पेन आ गए टोटल, 57 पेनों की हमारे पास संख्या होगी। बात समझ में आ रही है, 57 पेन होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे 81वां सवाल। 81वां सवाल हमसे क्या कहता है, देखो बातें तो समझ में आ रही होंगी ना, नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, मुझे बताना किस तरह से और अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। ठीक है, आगे 80 81 किस तरह से मुझे मतलब स्पीड में पढ़ाना है, थोड़ा स्लो में पढ़ाना है, थोड़ा समझा के पढ़ाना है, थोड़ा तेज पढ़ाना है, कैसा भी जैसे आप की इच्छा कर रही हो ना वैसे कमेंट कर देना। ठीक है, आगे एक तरबूज को
भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़े में काटा जा रहा है। भाई साहब ये तरबूज है कोई, इसको भाई साहब 2 भागों में काटा गया है, ठीक है। एक का अनुपात भाई साहब 3 है और इसका अनुपात कितना है भाई साहब 5 है। बात को समझ लेना, एक को 3 यानी कि एक को कम काटा गया है और एक को कितना काटा गया है, ज़्यादा काटा गया होगा। ये ज़्यादा है तो ये कम है, ये ज़्यादा काटा गया होगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है उनमें से बड़े टुकड़े, भाई साहब ये बड़ा टुकड़ा है, ठीक है। इसके भार को 5:7 के अनुपात में फिर से काटा जा रहा है। भाई साहब ये बड़ा टुकड़ा जो है ना, बड़ा टुकड़ा, इसको भी फिर से हम लोग को एक भाग में और काटने बोल रहा है। वो कितने में, 5:7 में। देखो समझा रहा हूँ मैं खाली आपको, ये आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको जो करना है ये वाली बात करनी है जो हम लोग अब करने वाले हैं, ठीक है। कह रहे हैं तदनुसार इन तीनों टुकड़ों के अनुपात कितना है। एक बात बताओ, एक बात अच्छे से समझ के चलना, ये वाला टुकड़ा कितना है, 5, तो ये वाला कितना भी होना चाहिए, 5, यानी कि दोनों बराबर ही। तो यानी कि ये भाई साहब ये पूरा का पूरा कितना है, 5 ही तो है। इस 5 को यानी कि जो पूरा था 5 था, इसको हमने 2 भागों में फिर से काटा है। यही तो सवाल कह रहा है, 2 भागों में काटा है। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें क्या बराबर दिख रहे हैं, ये 5 है और ये ज़्यादा हो रहा है। भाई साहब ये कितना हो रहा है, ये 12 हो रहा है। ये 5 है और ये कितना हो रहा है, ये 12 हो रहा है। एक बार बताओ ये दोनों बराबर है क्या, नहीं ना। दोनों को, ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, दोनों टुकड़े बराबर हैं। तो भाई साहब इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें तो भाई साहब इस वाले से गुना करनी पड़ेगी और इस वाले में इससे गुना करनी पड़ेगी। सुन लेना क्या कह रहा हूँ मैं भाई साहब, ये इसमें इससे किससे गुना करनी पड़ेगी, 5 से। तो भाई साहब कितना हो जाएगा, 60। तो 60 अगर मैं 12 से इसमें गुना कर दूं तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये भी तो 60 हो जाएगा। बात को समझ के चलना क्या कह रहा हूँ मैं, बात को समझ के चलना क्या कह रहा हूँ मैं। देखो ऐसे नहीं करना है सवाल को, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो बात करूँगा मैं डायरेक्टली वही करना है, ठीक है ना। बस ये खाली आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो बस अच्छी से अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आप कभी नहीं बोलने वाले हैं, इतना पता है मुझे। एक बार बताओ, ये 60 भाग हो गया, ये 60 भाग हो गया, दोनों बराबर हो गए। हमसे कह रहा है तीनों टुकड़ों का मान, ए का, बी का और सी का, ये तीनों टुकड़े तो होंगे। भाई साहब इससे तो काट दिया ना हमने, इसको तो 2 भागों में बना दिया ना, तो तीनों भाग तो यही होंगे ना। तो ठीक है भाई साहब, अगर मैं इसमें 5 से गुना कर रहा हूँ, 60 हो रहा है, तो 5 से भाई साहब इसमें गुना करने पड़ेगा और इसमें 12 से गुना कर रहा हूँ तो इसमें भी भाई साहब 12 से गुना करने पड़ेगा। बात को समझ लेना। तो 12 तिया कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। और 12 पंजे कितना होता है, ये तो 60 हो गया। ये भाग है ना बी, ए भाग ये आया, बी भाग ये आया और सी भाग ये आया, ठीक है ना। इन तीनों को बताना है। तो भाई साहब इसमें मैंने किससे गुना करी है, 5 से, तो 5 से इसमें गुना करूंगा, 5 से इसमें गुना करूंगा, ठीक है ना। 5 पंजे कितना हो गया, 25, यानी कि बी का भाग मेरे को मालूम पड़ गया और सी का भाग। 7 पंजे कितना होता है, 35। तो भाई साहब अगर ये भाग जाते हैं तो भाग दे दो, वरना तो यही आंसर होने वाला है, यही आंसर होने वाला है। देखो इस तरह से भी आप बड़ी प्यारे तरीके से कर सकते हैं, पर इस तरह से बहुत ही, यानी कि आप इस तरह से बनाएंगे टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। अब मैं बताने वाला हूँ कैसे करना है, ठीक है। आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब क्या कैसे करना है भाई साहब, करना कैसे है ये समझ लो कैसे करना है, ठीक है। इसको तो भाई साहब इसको तो भूल जाओ, है ना, मतलब समझ में आ गया होगा, इतना पता है, ठीक है ना। पर ऐसे नहीं करना है ना, कैसे करना है वो देख लो। करना कैसे है, करना ऐसे है भाई साहब, एक बात सुन लो। करना ऐसे है, करना ऐसे है कि कह रहा है कि हमसे 1 और 2 यानी कि 2 टुकड़ों में काटा गया। इसको कह रहा है कि 3:5 में काटा गया। सुन लेना, अब इसको भाई साहब कितने में काटा जा रहा है, सुन लेना कितने में काटा जा रहा है भाई साहब, इसको काटा जा रहा है 5:7 में, ठीक है। एक बार बताओ, ये 5 है और ये कितना है, 12 है। ये 5 है और ये 12 है, दोनों बराबर नहीं है। इसको बराबर करने के लिए 5 से गुना कर दूंगा, इसको बराबर करने के लिए ये 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से गुना करिए, यहाँ से 5 से गुना कर दूंगा, यहाँ पे भी 5 से गुना कर दूंगा। तो भाई साहब मुझे अगर यहाँ पे 12 से गुना करी थी, यहाँ पे 12 से गुना करूंगा, ठीक है ना। तो ये इसका ये वाला भाग था, तो ये बी भाग हो जाएगा और ये सी भाग हो जाएगा। 3 भागों में बटा है, ठीक है। तो भाई साहब ये देख लो, 12 थी कितने होते हैं, 36 और 5 पंजे 25 और 7 पंजे 35, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से आपको बात करनी है, ठीक है। आगे 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 जो सवाल हमसे कहता है, क्या कहता है, अच्छे से समझ के चलेंगे। आगे जो सवाल हमसे कह रहा है 82
82 हमसे कह रहा है तीन संख्याओं का योगफल 98 है यदि पहली और दूसरी संख्या, भाई साहब पहली कोई संख्या होगी और दूसरी, मैंने ए और बी मान ली, ठीक है ना, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक है। और कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, भाई साहब दूसरी तो यही मानिए थे ना अभी, और तीसरी एक और मान लेता हूँ उसी भाषण मारी, कितना है भाई साहब 5:8 है, ठीक है, 5:8 है। तो दूसरी संख्या कितनी है, भाई साहब मैंने क्या बताया था, ए बी सी निकालो फटाफट जल्दी से। ए बी सी कैसे निकालूंगा मैं, इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, तो भाई साहब ए बी सी निकाल दो फटाफट। 2 पंजे 10, ठीक है, और 3 पंजे 15, और 8 तिये कितने होते हैं 24। क्या किसी से भाग जा रहे हैं सफिशिएंट वैल्यू से, नहीं जा रहे, तो भाई साहब यही हो जाएंगे इनके अनुपात। तो कितने हैं ये भाई साहब, 10 और 15 25, 25 और 25 कितने होते हैं 50, एक कम कर दो 49, ठीक है 49 है। पर हमसे 49 नहीं कहा गया सवाल में, हमसे सवाल में कहा गया है कितना, हमसे सवाल में कहा गया है 98 है, 98। पर कितने गुना है ये, 2 गुना है। हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया कि दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या तो ये है ना 15, 15 कितने गुना होगी, 2 गुना होगी, तो कितना हो गया 30, 30 यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ गई 30। आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे 83वां सवाल, 83वां सवाल क्या कहता है भाई सब देख लेते हैं। 83वां सवाल क्या कह रहा है, अच्छे से समझ के चलेंगे। 83वां सवाल कह रहा है, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए तो उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो। देखो भाई हमसे कह रहा है, सबसे पहली लाइन हमसे कह रही है एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के अनुसार, वर्ग के अनुसार, उस किसी कोई वो है आपका हीरा, उसका मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित किया जा रहा है। बात को समझ के चलना, बात क्या कही जा रही है, बात यह कह रहा है हमसे कि उसका मूल्य जो होगा उसके भार के वर्ग के, आराम से इसको कराऊंगा मैं कि मैं परिवर्तित हो रहा है। अब क्या कह रहा है वो, इसको 3 टुकड़ों में काटा जा रहा है तो उसका अनुपात कितना आ रहा है, उसके भार का अनुपात आ रहा है हमारा 1:2:3, ठीक है। इसमें काटा गया है तो इसको काटने पर हुई हानि ज्ञात करनी है। एक बात बताओ, ये पूरा, अगर मैं इस पूरे हीरे की बात करूं, ये तो टुकड़े हैं, इस पूरे हीरे की बात करूं तो कितना होगा ये पूरा हीरा कितना होगा 6 का। अगर 6 का है, इसको मैं कहे में लूंगा भाई साहब, भार के अनुसार मैं इसको परिवर्तित करूंगा तो कितना हो जाएगा 36। बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं कहूँगी इनके टुकड़ों का भार भाई साहब कितना है, इनके टुकड़ों का भार है 1 का वर्ग, भार के वर्ग के अनुसार लेना है, तो इसका भाई साहब 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 3 का वर्ग कितना होता है 9। देखो बात को समझ के चलना, सवाल का हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है कि एक हीरे का भार है, उसका मूल्य उसके भार के अनुसार यानी कि वर्ग के अनुसार परिवर्तित करना है। उसका अनुपात दे रखा है भार का, कितने कितने टुकड़ों का अनुपात में दे रखे हैं, एक टुकड़ा इतना है, दूसरा इतना और तीसरा इतना। अगर मैं टोटल हीरे की बात करूं तो कितना हुआ 6, पर उसको लेना है हमें स्क्वायर में, यानी कि भार के स्क्वायर में, तो कितना आ जाएगा 36। अब ये 36 जो है भाई साहब, एक बात बताओ, ये जो उसके अलग अलग टुकड़े का भार कितना निकाला हमने, ये निकाला हमने 14, 9 4 13 और 1 14, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 14 जो है इसके अलग अलग टुकड़े था, ये पूरा था, अब मैंने इसको तोड़ा तो कितना बचा भाई साहब ये 14, तो इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हुई, त्रुटि कितने की हुई 22 की हुई, 36 में से 14 निकाला कितना हुआ 22। भाई साहब हमसे यही तो पूछा है कि अगर हीरा तोड़ा था, पूरा हीरा तो 36 का था, टूटने के बाद बचा कितना, तीनों टुकड़े 14 बचे, तो भाई साहब बाकी कहाँ गया, ये हैगा, बाकी जो है 22 ये हैगा। अब यही पूछा है हमसे ये कितना है, अब ये 36 जो था वो 36 नहीं है, वो कितना गुना है, 36 जो है वो 1000 कितना है 1884 गुना है, 5184 गुना है, 5184 गुना है,
यही तो कह रहा है वो। अब ये 36 का इतने गुना, सॉरी 36 नहीं है, ये इतना है ना, ये बात कर रहा है हमसे। अब ये कितने गुना है, ये गुना जो होगा भाई 1 के बराबर कितना होगा, 144, ठीक है ना। इसको भाग दे देना, कितना आएगा 144। अब ये त्रुटि भी कितनी होगी, 144 होगी, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 3168, 3168। इसकी गुना इससे कर लेना, तो त्रुटि कितनी आई होगी हीरे में, 3168। बात अगर समझ में नहीं हो तो कमेंट जरूर कर देना, बात अगर समझ में नहीं आई हो तो, ठीक है। आगे आगे जो सवाल है हम देखते हैं अच्छे से। आगे सवाल किस तरह से कह रहा है हमसे, आगे है 84 नंबर सवाल कह रहा है, ए ने एक्स रन बनाए हो और वी ने बाई रन बनाए हो और सी ने जेड रन बनाए हैं। तो भाई साहब एक्स बाई जेड कह रहा है कि एक्स बाई बराबर है बाई जेड बराबर 3:2, है ना, यही तो कह रहा है भाई। अब हमसे शुरू में बात कही गई है कि जो ए ने एक्स रन बनाए हैं, भाई साहब एक्स रन किसने बनाए हैं, ए ने, और बाई रन किसने बनाए हैं, बी ने, ठीक है। अब जो बाई रन किसने बनाए थे, बी ने, और जेड रन किसने बनाए थे, सी ने, यही तो बात कही गई है, बिल्कुल। अब ये दोनों कितने दे रखे हैं, 3:2, ये दोनों के बराबर ही तो है, बिल्कुल सही है। आगे जो बात कह रहा है हमसे कि ए बी सी की कुल रनों की संख्या 342 है, तो प्रत्येक को क्रमशः कितना होगा। भाई हमें ए बी सी का मान निकालने, आपसे अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से हम लोग ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। 3 तिया 9 और 2 दूना 2 तिये 6 और 2 दूना कितना होता है 4, बात समझ में आ गई होगी। 2 दूना कितना होता है 4। अब इनको जो है भाई साहब जोड़ लीजिए, 9 और 6 कितना होता है, 9 और 6 15 और 4 19, ये कितना हो गया 19। तो कितने भाई साहब, ये 19 नहीं है, कितना है, ये जो है 342 है, कितना है 342, बात समझ में आ गई होगी। अभी जो 19 है कितने गुना है भाई साहब, यहाँ पर ये जो है ये कितने गुना होना चाहिए, ये होना चाहिए 18 गुना, ठीक है। 19 की इससे भाग करेंगे, 19 कम 19 और बचेंगे आपके 15, x कितना हो जाएगा 52, 19 8 कितना होता है 52, बात समझ में आ गई होगी। 1 के बराबर हमने निकाल दिया। तो ये 18 जो है हम लोग को तीनों की वैल्यू बतानी है, तो 18 की तीनों की वैल्यू बतानी है, तो 18 की 9 से गुना कर देंगे। 18 9 में कितना होते हैं 162, 18 छंग 6 8 48 और 6 एकम 6, 6 और 4 10, 18 छंग 108 और 18 चौक 72। तो भाई साहब तीनों की वैल्यू कितनी आ गई है, तीनों की वैल्यू आ गई है ये, ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा भाई साहब, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। आगे सवाल देखते हैं। आगे जो सवाल है 85 सवाल है। 85 नंबर सवाल क्या कहता है, ए और बी है कोई, ए और बी कितने अनुपात में दे रखे हैं, 2:5 में, यही तो कह रहा है। ए और बी 2:5 के अनुपात में राशि बांटी जा रही है। अगर ए को 100 रुपये मिले हों तो बी को कितने मिलेंगे। भाई यही तो बात है, बड़ी प्यारी सी बात, इससे हल्का सवाल नहीं मिलने वाला है। कह रहा है ए को जो है ना 2 नहीं मिल रहे, कितने मिल रहे हैं 100, कितने गुना है 50 गुना। बी को कितने गुना मिलने चाहिए 50 गुना, 500 250, ठीक है 250। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। सिंपल सा सवाल है, इस तरह के सवाल तो आप देखते ही आंसर इनके बता देंगे, देखते ही, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आगे सवाल जो है 86 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, 86 नंबर सवाल कह रहे हैं 900 को ए बी सी में बांटा जाए, उनके बंटवारे इस प्रकार हों कि ए का 1/2, देखो भाई बड़ा प्यारा सवाल है। ए का कितना 2, 1/2 और बराबर दे रखा है, बी का 1/3, बी का 1/3 बराबर दे रखा है, सी का 1/4, सी का 1/4। भाई इस तरह से बांटना है हम लोगों को। अब कह रहा है कि ए बी सी को प्राप्त राशि की दी गई तो राशि में कितनी होगी। भाई सब ए बी सी को कितनी राशि दी गई है बंटवारे में बांटना है। एक बार बताओ तो ए बी सी का पहले तो मान निकाल लो, ए बी सी है कितना, ठीक। मैंने क्या बताया था, अगर एक ऊपर है तो उनके इसका मान कितना होगा
ये मैंने कई बार इसको बता दिया होगा, ठीक है ना, देख के ही आप इनके मान निकाल देंगे। तो ये है कितना, 2 और 3 5, 5 और 4 कितना होता है 9, ठीक है। पर ये 9 नहीं, क्या 9 नहीं बांटने हैं मेरे को, कितने बांटने हैं 900 बांटने हैं। कितने बांटने हैं 900, कितने गुना बांटने हैं 100 गुना, ठीक। 100 गुना कितने भाई सब, पहले एक को कितना देंगे, ए को देंगे कितना 200, और बी को देंगे 300, और सी को देंगे कितना 400। बात समझ में आ गई होगी। इन तीनों को कितना देंगे 200, 300 और 400, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे आगे जो सवाल दे रखा है हमसे, कह रहा है 87 सवाल। 87 सवाल क्या कहता है भाई सब, देख लेंगे अच्छे से। अगर बातें समझ में आ रही हों, स्लो या फिर फास्ट हैं, तो भाई सब बिल्कुल कमेंट करके बता देना किस तरह से बातें पूछी जाती हैं, या हम लोग को किस तरह से समझानी है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना एक बार ज़रूर, कि स्पीड हो तो, ठीक है ना, या स्लो हो तो। मेरा पर्पज़ है सिर्फ ट्रिक आप तक पहुंचाना। आप तक अगर ट्रिक पहुंच जाएगी तो बहुत ही, इसको अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना, दोबारा से लगाओगे ना, तो 5 सेकंड में आप पक्का लगाने वाले हो इसको, गारंटी से, ठीक है। अब भाई सब 87 सवाल है। 126.50 को ए, बी और सी में बांटा जा रहा है। ए, बी और सी का अनुपात हम लोग को दिया जा रहा है कितना, 2:5:4। इसको तो आप देख के ही निकाल लेंगे सवालों को, ठीक है ना, ऐसे सवालों को तो आप छोड़ने वाले हैं नहीं। तो कह रहा है बी का भाग ए के भाग से की अपेक्षा कितना अधिक होगा। पूरा सवाल जरूर पढ़ना है, एकदम से जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी, ठीक है। बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा, यह पूछा है हमसे। भाई पहले तो तीनों देख लो कितने हैं, ये तीनों जो हैं वो हैं आपके 2 और 5 11 हैं। तो भाई साहब एक बात बताओ, 11 हैं तो ये कितने हैं 126 है, ये 126.50 है, ठीक है ना। कितना गुना है ये, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11 पंजे 55, ठीक है ना। इसको कर लेंगे भाग, एक गुना निकाल देंगे, इतना आ जाएगा। बात समझ मारिए, इतने गुना आ जाएगा। अब कह रहा है भाई साहब बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, यही तो बता रहा है। तो कितना अधिक है, यहाँ पर हम लोग को अच्छे से दिख रहा होगा कितना अधिक है, 3 अधिक है भाई साहब। बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो कितना गुना होना चाहिए, 3, 11.50। बात समझ में आ गई। तो कितने इसका आंसर आ जाएगा 0, 5 3 15 दशमलव हासिल लगा 1, 5 3 एकम 3 3 और 1 4 3 एकम 3, तो 34 दशमलव कितना आ जाएगा 50, ठीक है ना। कितना अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। समझ में आ गया होगा सवाल, ठीक है। आगे आगे जो सवाल है, आगे है 88 नंबर सवाल, ठीक है। 88 नंबर का सवाल है, कह रहा है 6200 कोई राशि है, 6200, उसको भाई साहब कितने बांटने हैं, 1:2, सॉरी 1/2, 1:3, 1/3 और 1/5। एक बार बताओ, इनको 3 भागों में हम लोग को दिया गया है। ये तो अब देख के आंसर निकाल लेंगे, है ना, इनका देख के निकाल लेंगे। 3 भागों में बांटना है, बड़ा प्यारा सवाल है। इसको भाई साहब ऐसी संख्या ले लो इन नीचे वाली संख्याओं में से जो सभी से भाग चली जाए। इस 5 के पहाड़े में कोई ऐसी संख्या होगी जो इससे भी भाग चली जाएगी, इससे भी भाग चली जाएगी, 5 से तो जाएगी वो। तो कौन सी संख्या होनी चाहिए, वो 30 इससे भी चली जाएगी और इससे भी चली जाएगी, ठीक है ना। तो कितनी बार, 15 बार, और ये कितनी बार 10 बार, और ये कितना बार, तो 15 छक्का 5 छंग 30, ठीक है। भाई साहब एक बात बताओ, ये आया कितना है 25 और 6 कितना आया है 31, पर हमसे कह रहा है ये 31 नहीं है भाई साहब, ये कितना है, ये है 6200। ये कितना है 6200 है, ये कितना है 6200। तो कितने गुना होगा, 200 गुना होगा, ठीक है। इसको भाग कर लो तो कितना आ जाएगा, 200 गुना आ जाएगा। हमसे तीनों की वैल्यू पूछी है, तीनों की वैल्यू निकाल देंगे फटाफट जल्दी से, यहाँ पे निकाल दो। 15 दूना कितना होता है 30, ठीक है ना। 200 गुना 15 का 200 गुना कितना होगा 3000, और 10 का गुना 200 कितना होगा
भाई साहब हो जाएगा आपका 2000 और 6 दूना कितना होता है 1200, ठीक है ना। तीनों की भाई साहब राशि आ जाएगी आराम से। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे आगे नवासी नवासी सवाल हमसे किस तरह से बातें पूछ रहा है, अच्छे से समझ के चलेंगे। कागज के बंडलों से भरे हुए बक्से का भार 36 केजी है। भाई साहब कोई कागज का बंडल है, उससे सॉरी कागज से भरा हुआ कोई बक्सा है, उसमें जो है ना उसका वजन जो है ना 36 किलोग्राम है, ठीक। अब कह रहा है यदि बक्से का भार और कागज के भार के बंडलों के अनुपात जो है, भाई साहब ये दे रखा है। कह रहा है देखो यहीं से बात पकड़ ली है हमने, कह रहा है कि बक्से का और कागज जो है ना उसका भार दे रखा है, कागज का भार दे रखा है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको अनुपात लिखना है। और यहाँ पर आपको कितना दे रखा है 3:2:2, बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है भाई साहब ये है कितना, ये है 25। सवाल में आगे कह रहा है तो उन कागजों का भार कितने ग्राम होगा, ग्राम होगा, है ना। हमसे दे रखा है भाई साहब कितना 36 केजी। एक बार बताओ हमसे पूछा है गाय में ग्राम में, तो 1 केजी में कितना होता है, 1 केजी में ग्राम कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। तो 3600 में कितने ग्राम होने चाहिए भाई साहब, 36,000 ग्राम होने चाहिए, नहीं 36 केजी में 36,000 ग्राम होने चाहिए। तो भाई साहब कितना गुना है निकाल देंगे, 25 ही कम 25 बचेंगे 11, 25 चौका 100 और 25 चौका 100 कितना आ जाएगा भाई साहब, इतना गुना आ जाएगा, यानी कि 1440 गुना। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है कागज़ों का, इसका पूछा है कितना है 22, तो 22 गुना होगा, 22 1440 गुना होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 22 चौक 88, हासिल लगा 8, 22 चौक 88, 88 और 8 96, हासिल लगा 9, 22 ही कम 22, 22 और 9 कितने होते हैं 22 और 9 होते हैं 32, में से एक घटा दो 31, और ये वाला जीरो यहाँ पर लगा दो, 31,680 इसका आंसर हो जाएगा, 31,600। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी भैया, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना, शेयर करो वीडियो को, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह भाई भी सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। 3600 को अगला सवाल है 90 सवाल, 3600 के कुल लाभ को का और खा और गा में इस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। देखो ये सवाल मैंने बहुत सारे करा दिए इस टाइप के, बस खा और खा दे रखा है, और यहाँ पर जो है भैया ये कितना दे रखा है 5:4, और खा और गा दे रखा है, ये कितना दे रखा है 8:9। लाभ में गे का हिस्सा बताना है इस वाले गा का, ठीक है ना। पहले तो हमें का खा और गा निकालने जी, का खा और गा कैसे निकालेंगे भाई, मैंने इसको इसकी गुना बताया था, इसकी गुना और इसकी गुना, 5 अट्ठे कितना होता है 40, और 4 अट्ठे कितना होता है 32, और 9 चौक कितना होता है 36। अगर ये किसी एक संख्या से सभी संख्या कट जाएँ तो भाई सब काट भी देंगे, 4 से कट रही है, 4 दही 40, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 4 दही 40, 4 अट्ठे 32 और 4 नाम 36, ठीक है ना। और तो नहीं कट रही, नहीं कट रही, तो इनको भाई साहब जोड़ लो, 18 और 9 कितना होते हैं 27, और ये 27 नहीं है, ये कितने गुना है, ये 3600 है भाई साहब, ये कितना है 3600 है, कितना गुना होना चाहिए 9 9 30 27, 9 चौक 36, 400, दशमलव में वैल्यू आएगी। तो आप इसको ऐसा करो, इसको 3 को ना 3 को यहाँ से पहुँचा के यहाँ पर तो 1 बचेगा, इसके अपॉन में पहुँचा दो 4 के, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भाई साहब, इतने गुना हो जाएगा 400/3 गुना। हमसे पूछिए गे की वैल्यू, गे की वैल्यू कितनी है 9 है, 9 है तो कितने गुना होगा 400/3 गुना होगा, ठीक है। 3 तिया कितने होते हैं 9, और 3 चौक कितने होते हैं 1200, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1200। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बस आज हम इतने ही करेंगे,
आगे अगली वीडियो में, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम, अगली वीडियो में हो सकता है कि सारे के सारे सवाल हम जो है उस वाली वीडियो में कर लें, यह चैप्टर को पूरा फिनिश कर लेंगे अगली वीडियो से। तो भाई साहब अगली वीडियो में बात करेंगे हम अगले सवालों की, ठीक है ना। और जिसको भी बातें समझ में आ रही हो तो भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर बजा देना, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा होगा, उसको ऑल पे कर देना, है ना। क्योंकि ऐसा होगा जब नोटिफिकेशन, जब वीडियो मैं बनाऊंगा, अभी गैप हो गया है, थोड़ा सा दिक्कत सी हो गई है ना, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको यह जल्दी से जल्द बुक में जल्दी से जल्दी करा दूंगा। सारी की सारी हम लोग ट्रिक से इस बुक को करने वाले हैं। अब आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप सिर्फ इसको लाइक कर देना, और भाई सब कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है वीडियो। अगर अच्छी लग रही हैं तो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।